जय श्री राधे निताई गौर हरि ओम। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। श्री गोपाल चंपू ग्रंथ रत्न की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। गिरिराज धारण लीला की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्यामा जय जय राम। जय जय श्री वृंदावन धाम। अनेक दिनों से गोपाल चंपू ग्रंथ रत्न के अंतर्गत गिरिराज धारण लीला, अन्नकूट लीला, कल हमने भगवान श्री कृष्ण को जो गोविंद नाम प्रदान किया गया उसकी लीला श्रवण की थी। देवताओं ने भी भगवान को बहुत सारे अलंकार आभूषण दिए थे। उन आभूषणों को फिर भगवान कृष्ण ने अलग एक वृक्ष के नीचे रख दिया था। थोड़ी देर में सखा आ गए। सखाओं ने देखा तो परस्पर सखाओं ने परस्पर वो आभूषण एक दूसरे को पहनाए। कुछ ने कृष्ण को पहनाए, कुछ कृष्ण ने पहनाए सखाओं को। वो सारा कुछ हुआ और अंत में यहाँ समाप्त हुआ था कि कृष्ण या सखा उन आभूषणों से उतने प्रसन्न नहीं थे जितना कि परस्पर के प्रेम से प्रसन्न थे। वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, कल ये हम लोगों ने चर्चा की थी। प्रेम महत्वपूर्ण है। इतनी महंगी वस्तु भी दे दी जाए किसी को, लेकिन प्रेम ना हो उसमें तो बहुत मुश्किल है। प्रेम का होना बहुत जरूरी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। प्रेम से यदि एक तुलसी पत्र भी जलस्य चुल्लुकेन वा, एक चुल्लू भर पानी भी प्रेम से भगवान को दे दो तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। लोक में भी हम देखें कि हम बहुत महंगी सी चीज हो और मैया को यूँ देखे, मैया रख लो, ये काम आएगी आपके, लो 2 लाख रुपए की लाया हूँ। प्रेम नहीं है इसमें। तो मैया भी की ले जा तू अपने 2 लाख रुपए, मुझको नहीं चाहिए। और प्रेम से क्या, मैया आपके लिए देखो मैं ज्यादा तो नहीं कर पाया, ये थोड़ा सा एक भेंट लाया हूँ। अरे लाला। तो प्रेम के कारण बड़े प्रसन्न हो रहे थे सभी, सखा भी कृष्ण भी। इधर से देवता जा रहे थे और इधर से सखा लोग आ गए थे। तो पहले सखा थोड़े दूर थे, सखा कृष्ण के निकट आ गए। देवता जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने मुड़ के देखा कि ये क्या करते हैं सखा लोग, क्या होता है। तो उन्होंने सखाओं ने कृष्ण को सूंघा था और सब ये श्रृंगार किया। तो ये जब देखा तो देवतागण भी जाते जाते रुक गए और आश्चर्यपूर्वक सोचने लगे। देवताओं ने श्री कृष्ण की पूजा की जिससे समस्त लोगों को सुख प्राप्त हुआ। धेनुओं ने पृथ्वी को दूध से परिपूर्ण किया। सब नदियां अनेक प्रकार से रस क्षरण करने लगी। नदियों में रस भर गया। वृक्षों से मकरंद चूने लगा। पर्वत अपने उच्च शिखरों पर रत्न राशि से सुशोभित होने लगे। जो पर्वतों के शिखर थे उन पर सूर्य या चंद्र का प्रकाश ऐसे पड़ने लगा तो वहां ऐसे लग रहा था जैसे हर पर्वत ने अपने सिर पर कोई रत्न धारण कर रखा है, कोई मणि धारण कर रखी है। समस्त जीव निर्वैर और विरोध रहित हो उठे। जितने जीव हम आप लोग थे
मन में कोई किसी के प्रति विरोध था, वैर था, दुश्मनी थी, क्लेश था, द्वेष था, वो सब समाप्त हो के सब प्रेममय हो गए। महजनों की पूजा करने से वह पूजा करने वालों को तो पुष्ट करती है, जो पूजा नहीं करने वाले हैं उनको भी परितुष्ट किया करती है। अर्थात जो पूजा करते हैं, जैसे मैं पूजा करूं तो मुझे तो आनंद मिलेगा ही, लेकिन मेरे आसपास के कुछ लोग जो पूजा नहीं कर रहे हैं उनको भी आनंद मिलता है। ये पूजा का गुण है। इंद्र ने अपने जिस क्रूर चरित्र का आचरण किया, उसका स्मरण करने से ही हृदय जब कंपायमान हो उठता है, तब वाक्यों द्वारा उसका कैसे वर्णन किया जा सकता है। इंद्र ने अपने क्रूर भूमिका याद कर रही थी, ऊपर मिलते जाएंगे। इंद्र ने अपने जिस क्रूर चरित्र का आचरण किया, उसका स्मरण करने से ही हृदय कांप उठता है, तब वाक्यों द्वारा उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। लेकिन इतने पर भी श्री कृष्ण ने जैसी कृपा की है, उस कृपा से स्वयं हृदय भी जब द्रवीभूत हो रहा है, उस कृपा से स्वयं हृदय भी जब द्रवीभूत हो रहा है, तब उस कृपा को हृदय भी वचन द्वारा कैसे प्रकाशित कर सकता है। अर्थात जो कंस का चरित्र था उसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। यद्यपि पूजा करने से पूजा न करने वालों को भी आनंद होता है, लेकिन इस कंस को कोई आनंद नहीं हुआ। ये इतना क्रूर था। इन सब बातों को वो अलंकारिक भाषा में कह रहे हैं। तत्पश्चात सूर्य को अस्ताचल के शिखर का आलिंगन करते हुए विलंब हुआ जानकर ब्रजराज कुमार ने धेनु समूह तथा सखाओं के साथ ब्रज को चलने लगे। इतने में संध्या हो गई, और संध्या होने से पहले पहले ठाकुर ने अपनी सारी गायों को समेटा, आवाज लगाया। वो दोहरी हो, पीरी हो, काली, उनको आवाज लगा के इकट्ठा किया और ब्रज की तरफ चलने लगे। तब समस्त देवता गण ने आकाश से पुष्प वर्षा की। उनके ब्रज में चले जाने के पश्चात वे देवतागण बाद में अपने अपने निवासों को गए। इस प्रकार सखागण जब दिव्य छत्र, चमर, अलंकार आदि धारण कर कृष्ण के निकट जब गान कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, तब भी देवता उन्हें पुष्पों से अभिषिक्त कर रहे थे। तब श्री कृष्ण का अंग प्रति अंग सुसज्जित हो रहा है। यह बात सुनकर एवं देखकर ब्रजराज प्रमुख ब्रजवासियों के शरीर में सात्विक भाव उदित हो उठा। ब्रजवासियों ने जब यह देखा और ब्रजवासियों को जब ये सुनाया गया, क्योंकि ब्रज में पहुंच गए, ब्रज में पहुंच के सखागण भी सुसज्जित थे अलंकारों से। किसी ने छत्र उठा रखा, किसी ने चांदी के शुभ्र वर्ण वो उठा रखे। तो सब ब्रजवासी भी रोमांचित हो गए। जो देख रहे थे वो भी, जो दूर थे वो बता रहे आज का भयो, आज का भयो, अरे आज ऐसा भयो, आज हमने जो है देवता ने कन्हैया को श्रृंगार करो, पर कन्हैया ने हमारो करो, हमने कन्हैया को करो। ये देवताओं द्वारा दिए गए सबरे वृक्ष हैं, यह सुन सबरे आभूषण हैं। यह सुनकर मनोहर चित्त श्री बलराम जी आनंद कोलाहल पूर्वक कोस भर आगे चलकर कृष्ण के समीप आए और उनकी विजय को देखकर उनका मन
सुख के वशीभूत हो उठा। बलराम जी भी जब देखा तो लिखा तो कोस भर है, कोस भर का मतलब काफी दूर से जब उन्होंने देखा कि कृष्ण और सखा आ रहे हैं, तो एक जैसे कहते हैं कि स्वागत करने के लिए आगे बढ़कर स्वागत करने के लिए बलराम जी आए। उन्होंने कृष्ण का आलिंगन किया, फिर वही बात, उन्होंने मस्तक को सूंघा। जो बड़े हैं वो अपने छोटों के मस्तक को सूंघते हैं, ये भी एक आशीर्वाद का प्रकार हमने तो अपनी आंखों से देखा है। बहुत सारे विद्वानों ने, जब हम छोटे थे पिताजी के पास आते थे तो आते ही हम प्रणाम करते थे तो ऐसे मस्तक को सूंघते थे। वो पुरानी एक शैली थी, जैसे हाथ पर हाथ रखने की शैली है सिर पर, ऐसे मस्तक को सूंघकर मस्तक पर हाथ रखते थे। तो बलराम जी ने भी उनका मस्तक सूंघा। फिर कुछ देर उनके निकट बैठकर दोबारा से वह सारा, कन्हैया का भयो, आज का भयो, आज कैसे जी, का कह रहे हैं सखा, मधुमंगल का कह रहे हो, सुदाम क्या कह रहे हो, श्रीदाम क्या कह रहे हो, पूरा प्रसंग सुनाया। तब श्री कृष्ण ने जब वो आभूषण थे वृक्ष के नीचे, वृक्ष के पास, और सखागण एक दूसरे को पहना रहे थे, तो उसी समय कन्हैया ने कहा, अरे सुनो सुनो, इसमें से ये वाला, ये हार, ये चमर, ये सब ये हटा दो, ये बलराम जी को देंगे। वो अलग रखवा लिए थे। वहीं कृष्ण को भी बलराम का स्मरण सदैव रहता है, बड़े भाई हैं, कोई चीज मिली है कहीं से, देवताओं से, तो सबको मिलनी चाहिए, यह सोचकर उन्होंने वो अलग रखवा दिए थे। वे समस्त दिव्य आभूषण बलराम जी को अपने हाथों से धारण कराए। कृष्ण भी सुसज्जित हैं, सखा भी सुसज्जित है, और बलराम भी सुसज्जित हो गए। उस दिन धेनुगण के दोहन करने के लिए नंद महाराज ने अपने सेवक लोगों को नियुक्त किया और उन छत्र चामर आदि की प्राप्ति के विषय में जानने के लिए धेनुगण के निकट जो बलराम और सखा वंदना कर रहे थे, आनंद पूर्वक आत्मीय जनों के साथ आसन पर विराजमान हो गए। पहले तो बलराम ने सारी बात जान ली, फिर बलराम का श्रृंगार हो गया। अब नंद बाबा को भी लगा, भाई आज तुम्हें देर कैसे हो गई, गायों को दोहना है। तो उन्होंने देख लिया आज लेट हैं, तो उन्होंने सेवकों को गाय दोहने के लिए लगा दिया। और फिर वो देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, कोई श्रृंगार अलंकार मुकुट छत्र चमर ये सब लग रहा है। तो वो भी जमीन पर ही वहीं सबके सामने, लाला बैठो लाला बैठो लाला बैठो, और बैठ गए। तो सबने समझ लिया कि यह इस बारे में जानना चाहते हैं, छत्र चमर आदि के बारे में। तो सबने उनको छत्र चमर आदि की बात सुनाई और समस्त लोगों को संतुष्ट किया। तब नंद महाराज ने पूछा, तुम सच कहो, यह शुभ घटना किस प्रकार हुई, डिटेल में बताओ। श्री दामा ने कहा, हम तो गायों को इकट्ठा करने के लिए पहले से ही कृष्ण से बड़े दूर चले गए थे। हमें ज्यादा पता नहीं है, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, किंतु ये जो छत्र है, ये सामग्री है, ये चमर है, ये आभूषण है, यह इस बात का अपने आप में परिचय दे रहे हैं कि ये दिव्य है। ये देवताओं ने ही दिए हैं, कोई सामान्य मनुष्य ने इनको नहीं दिया है। ये सारे देवताओं द्वारा श्री कृष्ण को दिए गए हैं। तब गोविंद की नम्रता देखकर सब लोग परस्पर जान गए एवं कहने लगे, श्री दाम तुम ठीक ही कह रहे हो। ये जब देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को, गोविंद को इस प्रकार से अभिषेक किया, श्रृंगार किया, आभूषण दिए, चमर दिया, मुकुट दिया, छत्र दिया, ये जब कह रहे थे तो श्री कृष्ण बड़े विनम्रता से, संकोच के मारे
ये नहीं कि अकड़ के बैठे हो कि हाँ देखा हमको देवताओं ने दिया है ऐसा नहीं, बड़े ही गुरुजन पिताजन के सामने बड़ी संकोच से ऐसे दबे जा रहे थे। तो उनको देखकर, गोविंद की नम्रता को देखकर सब लोग जान गए एवं कहने लगे, श्री राम तुम ठीक ही कह रहे हो। इतना कहकर समस्त वृद्ध गोपाल कुछ समय के लिए निर्निमेष नेत्र होकर, अरे इसका मतलब हमारे कन्हैया की देवता भी पूजा करते हैं, देवता भी इनको श्रृंगार प्रदान करते हैं, आभूषण प्रदान करते हैं, बड़े ऐसे लिखे से रह गए। तब मधुमंगल ने हास्य, क्योंकि मधुमंगल वहां हास्य प्रदान है, हास्य ही प्रस्तुत करता है, कहने लगा, हे ब्रजराज आप सुनिए। पहले तो एक धेनु ने कुछ कहा, पहले एक धेनु ने कुछ कहा, एक गाय ने कुछ कहा, यानी एक सुरभि वाली गाय थी। मैं दूर से देख रहा था, एक गाय ने कुछ कहा कन्हैया से। अच्छा, फिर किसी एक सहस्र नेत्रों वाले पुरुष ने आकर कृष्ण को प्रणाम किया। फिर एक जिसकी हजारों आंखें थीं, ऐसे पुरुष ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। जिसकी हजारों आंखें थी कौन? इंद्र। इंद्र ने आकर कृष्ण को प्रणाम किया। फिर एक सफेद रंग के हाथी ने स्वर्ग से गंगा के जल को बार बार लाकर दिया। पूरा विवरण आप हम जानते हैं। फिर एक 4 मुख वाले, एक 5 मुख वाले पुरुष इनकी स्तुति करने लगे। हे गोपराज, उन सब ने और भी बहुत से लोगों ने महान उत्सव के साथ आपके पुत्र का अभिषेक किया। गौ थी, फिर एक इंद्र था, प्रणाम किया। 4 मुख वाले थे, 5 मुख वाले थे, सबने प्रणाम किया, स्तुति की और भगवान श्री और हमारे कन्हैया को अभिषेक किया। हमें भी चारों ओर मांगलिक कार्य करना चाहिए। इस प्रकार जब कृष्णगत प्राण, जिनके प्राण कृष्ण ही हैं, ऐसे ब्रजवासी एवं नंद विचार कर रहे थे। बोले, जब आज देवताओं ने किया और वो समझ रहे थे, मधुमंगल ने ना तो इंद्र का नाम लिया ना ब्रह्मा का नाम लिया, लेकिन वो तो सब समझ रहे थे कि इंद्र और ब्रह्मा ने जब हमारे कन्हैया का अभिषेक किया है तो कृष्ण तो हमारा प्राण प्यारा भी तो है, हमें भी कृष्ण का कुछ अभिषेक करना चाहिए। तब वहां आकाशवाणी हुई, हे ब्रजराज, जिस प्रकार हमने मिलकर आपके पुत्र को गोविंद पद से अभिषिक्त किया है, उसी प्रकार आप भी सबके साथ मिलकर महोत्सव पूर्वक इनको युवराज पद से अभिषेक कीजिए। ये समस्त देवताओं ने ऊपर से आकाशवाणी की और ये बात सबने सुनी। फिर उस आकाशवाणी को सुनकर सब ब्रजवासी गण प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने मांगलिक नृत्य गान वाद्य के साथ भावपूर्वक महोत्सव मनाया एवं आचार्य पुरोहितों द्वारा स्वस्ति वाचन कराया। स्वस्ति नो इंद्र वज्रशवा, ऐसा बोलते हैं ना, वो स्वस्ति वाचन कराया। फिर प्रत्येक ब्रजवासी ने विविध प्रकार से दान देकर उत्सव को परिपूर्ण करते हुए ब्रजराज कुमार कन्हैया को युवराज पद पर विराजमान करके उनका अभिषेक कर दिया। अब राजा हो गए नंद और युवराज हो गए कृष्ण। तब ब्रजेश्वरी यशोदा एवं अन्य बहुत सारी ब्रजनारियां अपने हाथों में मणिमय दीप लिए मंगल गान का कोलाहल करते हुए वहां आई। तब उन्होंने श्री कृष्ण को नीराजन माने आरती की, दीप दिखाया और बहुत सारे रत्न राशि से सम्मान पूर्वक उनकी आरती उतारी और गोविंद रूपी
मूर्तिमान प्रेम को अपने साथ घर के अंदर ले गई। गोविंद अंदर पहुंच गए। तब कथक, अब ये कथा मधुकंठ सुना रहा है और दिन की कथा है। तो ब्रजराज नंद जी के प्रति कहने लगा, हे ब्रजेश्वर, ऐसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ जो हम सूत जनों के मुख का उत्सव स्वरूप है। मतलब ये इतना महिमाशाली पुत्र है जो आपको प्राप्त हुआ है, ये हमारे मुख को पवित्र करने वाला है। इसकी गुण गाथा, इसकी बड़ाई करके हमारा मुख पवित्र हो रहा है, ऐसा है आपका ये पुत्र। और इसने इस गोविंद पद को प्राप्त कर गौ जाति को, समस्त गौ जाति को, स्वर्गलोक को तथा पृथ्वी लोक को अमंगल मय मंगल रहित, पृथ्वी लोक को सुख संपन्न कर दिया है। पृथ्वी लोक को तो इसलिए कि भगवान की लीला पृथ्वी लोक पर हो रही है, और स्वर्ग लोक को इसलिए कि इंद्र वगैरह स्वर्ग से आए थे, ब्रह्मा स्वर्ग से आए थे, समस्त देवता स्वर्ग से आए थे। तो स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक दोनों को मंगलमय कर दिया है। श्री कृष्णाभिषेक से समस्त जगत मंगलमय एवं सर्वप्रिय हो गया, किंतु दैत्य अमंगलमय मंगल रहित एवं अंधे की भांति होकर हो गए। क्योंकि दैत्य बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बोले इंद्रदेव का झगड़ा हो गया है कृष्ण से, अब कृष्ण इनका अनिष्ट करेंगे, इंद्र जो है घबरा जाएंगे या आत्महत्या कर लेंगे, कुछ करेंगे तो फिर हम देखेंगे, फिर हमारा राज होगा। तो वो उनको जब ये पता लगा कि सुलह हो गई और सारा अभिषेक हो गया, भगवान का भी अभिषेक हो गया, इंद्र ने भी किया, ब्रह्मा ने भी किया, सखाओं ने भी किया, भगवान ने भी बलराम जी को भेंट दी, ब्रजवासियों ने भी किया, तो वो थोड़े ढीले पड़ गए। दिन की कथा समाप्त हुई और रात्रि में पहले की भांति कथा हुई, जिसमें मधुकंठ ने कहा, आज रात्रि की कथा भी मधुकंठ कह रहे हैं। वो कहते हैं जैसे अन्न व्यंजन बनाया जाता है, कोई पुष्पान्न बनाया जाता है, तो उसमें जो रसायन होते हैं और रस होते हैं, जैसे केसर होता, 2 किलो अन्न बनाया जाए, उसमें 2 टुकड़े केसर के डाल दो, तो 2 किलो अन्न में वो केसर सुगंध देता है। ऐसे ही अन्य कोई वो दालचीनी वगैरह ऐसे होते हैं जो थोड़े से ही डालने पड़ते हैं। जैसे नमक होता है, 1 चुटकी, 2 किलो चावल में 1 चम्मच नमक डालना पड़ता है। तो जो रसायन होते हैं वो थोड़ा डालने पर भी पूरा अपना प्रभाव दिखाते हैं। उसी प्रकार में जो है आज रात्रि की कथा संक्षिप्त में कहूंगा, लेकिन उसको आप रसायन की तरह समझकर उसको विस्तृत मानिए। देखिए, उस उत्सव में जो उत्सव हुआ उसमें राधादी ब्रज सुंदरियां भी आई, क्योंकि वह उत्सव हो रहा था, देवता भी थे, ब्रजवासी भी थे, नंदगोप भी थे, बुजुर्ग जन थे, तो वो घूंघट काढ़े हुए थी, उनके नेत्र उत्कंठा से भरे हुए थे। श्री कृष्ण के विवाह के समान ही उस महोत्सव में सबके मन इस प्रकार विचय हो, सबके मन में इस प्रकार विचार उदय हुआ आया, आहा, जगत में ऐसी कौन सी धन्या गोप कन्या है जिसके साथ श्री कृष्ण का विवाह होगा। ब्रज गोपियां, ये अपनी राधादी गोपियां भी आई और इनकी माता वगैरह भी गोपियां, गोपी मैंने कहा था सभी गोपियां। तो वो जैसे उन्होंने सुना कि बताओ हमारा नंद का लाला इतना बढ़िया है, देवता अभिषेक कर रहे हैं इसका, और ब्रजवासियों ने भी किया, और आज तो ये युवराज पद पर भी बैठ गया है, इतना सुंदर सुशील धनवान गुणवान लड़का है, भाई इसकी शादी किससे होगी।
होगी तो ब्रज में ही, पहले ऐसे तो होती नहीं थी कि इधर उधर विवाह हो। बोले होगी तो यहीं कहीं। ऐसी कौन सी धन्य गोप कन्या है जिसके साथ कृष्ण का विवाह होगा। हाय, हम सब में विधाता ने योग्यता तो दी है, लेकिन फिर भी कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। अच्छा, जो हो सो हो, किंतु यह अन्याय ही है। देखो, ये गोपियां कह रही है कृष्ण की समवयस्क, जो कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं अंदर ही अंदर से, वो कह रही है कि हमारा कुल भी अच्छा है, हम गोकुल में जन्मी है, कृष्ण भी गोकुल में है, हमारा रूप भी परम सुंदर है, गोपियां परम सुंदर थी, हम बहुत सुंदर हैं, एवं हम गुणशालिनी भी हैं, और उत्कंठा से हमारे प्राण भी मानो व्याकुल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं से ऑफर आ जाए, हमसे विवाह हो जाए कृष्ण का। किंतु उस जड़वंशी में तो ऐसा कोई भी गुण नहीं है। न तो वो अच्छे कुल में उत्पन्न हुई है, बांस कुल में उत्पन्न हुई है, छेद हो रहे हैं सारे शरीर में, मस्तक भी कटा हुआ है तिरछा, फिर मस्तक में भी छेद है, धिक्कार है, फिर भी उस वंशी को तो इनका संग प्राप्त हो रहा है, हमें इनका संग प्राप्त नहीं हो रहा है। यह वंशी कृष्ण का मुख चुंबन करने में ही सुखी रहती है। ऐसा सोचकर वह वंशी के प्रति कहने लगी, हे मानिनी, तू श्री कृष्ण के कंठ को आलिंगन करके हमारे हृदय में जानबूझकर बाण वेधन कर रही है। तू कृष्ण के कंठ का आलिंगन कर रही है, वंशी से कह रही है गोपियां, तो हमारे हृदय में ऐसा लग रहा है जैसे बाण मार रही है, और न तो कृष्ण संकुचित हो रहे हैं और न तू संकुचित हो रही है, इसलिए तुम दोनों ही धन्य हो, और विशेषकर तू तो धन्य है ही है, हम रह गए, हम में सब गुण है, कुल है, रूप है, सौंदर्य है, सब कुछ है। तब वे मन में कहने लगी, किसी ने तो सौभाग्यवश कृष्ण की पूर्ण दृष्टि प्राप्त की, किसी ने आधी, ब्रजवासियों में रहते हुए किसी ने उनकी दृष्टि का तीसरा भाग ही प्राप्त किया है, और किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। किसी ने समान अवस्था की है। समस्त गोपियों ने मन में जो भी कल्पना की वह सब उनके लिए विरह ताप का ही कारण बनी। गोपियों ने कल्पना की कि ठीक है, घूंघट था ना, तो कृष्ण को कुछ लोग तो पूरी तरह देख पाए, कुछ गोपियां कुछ घूंघट में होने से कुछ ऐसे थोड़ा सा देख पाई, कुछ बिल्कुल नहीं देख पाई, कुछ ब्रजवासियों के संकोच के मारे ब्रजवासी देख रहे हैं कि ये गोपी कहाँ देख रही है, तो नीचे ही मुख करके रही आई, तो कृष्ण को न देख पाई, और ऐसे ही कृष्ण भी उन गोपियों को अच्छी तरह नहीं देख पाए, गुरुजन के विराजमान होने के कारण। उस दिन श्री कृष्ण अट्टालिका में शयन करने गए, तब उन ब्रजगोपियों के अपराह्न काल में छोड़े गए कटाक्ष रूप बाणों से उनका हृदय पीड़ित हो रहा था, क्योंकि ये जो वंशी से कही बात ना कि हम तो कुलवती हैं, तेरा तो कुल भी नहीं है, ये कृष्ण सुन रहे थे, तो एक कटाक्ष बाण थे, तो एक कटाक्ष बाण कृष्ण ने सुने तो उनको रात में कहते हैं कि वे आधी रात तक जागते रहे। उन्होंने गोपियों के प्रति अपने दुख की निवृत्ति प्रकट करने के लिए और उससे मुक्त होने के लिए शिव द्वारा दी गई नई मुरली, जो शिव जी ने दी अभिषेक में, उस शिव जी द्वारा दी गई नई मुरली की मधुर ध्वनि का अभ्यास किया, उसे बजाया। उस रात्रि में कृष्ण द्वारा बजाए गए केदार राग ने गोपी वृंद के
हृदय में भी बेचैनी पैदा कर दी। और वह वेणुगान मथुरा मंडल में चारों ओर व्याप्त हो गया। इस प्रकार प्रत्येक प्रिय गोपी को सुनाते हुए जब कृष्ण ने वेणुगान किया, तब उस गान को प्रत्येक गोपी ने अपने प्रति मानकर यह सोचा कि ये जो कृष्ण वंशी बजा रहे हैं, ये मेरे लिए ही बजा रहे हैं, इसमें मेरा ही नाम ले रहे हैं, ऐसा मानकर वे सब मूर्छित हो गई। गोपीगण के हृदय में तो अनुराग हो गया और उन्होंने जान भी लिया, किंतु हाय, जिनके लिए विशेष उद्देश्य करके श्री कृष्ण ने यह गान किया था, किनके लिए? श्री प्रिया जी के लिए, श्री राधिका के लिए उन्होंने विशेष करके ये गान किया था, उन्होंने उसे अपने प्रति नहीं समझा। राधिका ने नहीं समझा कि ये मेरे लिए गाया जा रहा है, यह बंसी मेरे लिए बजाई जा रही है। ऐसा कहते हुए मधुकंठ ने कथा को यहीं समापन कर दिया। मधुकंठ ने फिर प्रिया जी की तरफ देखकर कहा, हे राधे, देखो ये वही आपके रमण हैं, ये बैठे हैं ना कन्हैया, ये वही आपके रमण हैं जो आपके लिए बंसी बजा रहे थे। सखियां तो समझ गई, लेकिन आप नहीं समझी। इनको आपने बड़े कष्ट से प्राप्त किया है और इन्होंने भी आपको बड़े कष्ट से प्राप्त किया है, और इन्हें आपके अतिरिक्त कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता है। हे राधे, इस बात को आप समझ जाओ। इस प्रकार संक्षेप में कही गई उस विस्तृत कथा में दो मुहूर्तों को एक मुहूर्त के समय बिताकर सखी वृंद तथा सूत कुमार चुप हो गए और सब अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार इंद्र के इंद्र पद का स्तंभन, यानी इसका जो पद था थोड़ी देर के लिए स्तंभ रुक गया, ऐसी स्थिति में आ गया कि वो इंद्र पद रहेगा कि नहीं रहेगा। स्तंभ मतलब एक जैसे बिल्कुल रुक जाए, व्यक्ति का सांस रुक जाए ऐसे। और कृष्ण का गवेंद्र पद लंभन अर्थात गोविंद पद की प्राप्ति नामक 19वां पूरण समाप्त हुआ। अब इसके बाद प्रभु कृपा से कल देखेंगे, इसमें अगला जो 20वां पूरण है वो नंदराज जी का वरुण लोक गमन है। एकादशी की बात है ना, ये एकादशी को हुआ ये सब पूजन आदि सारा कुछ, सुरभि आई, सब हुआ, सब पहुंच गए। नंद बाबा ने व्रत रखा हुआ था, पारण करना था, तो वो द्वादशी को सुबह 3 बजे 2:30 बजे स्नान करने चले गए और वो वरुण के सेवक उनको ले गए। इसका वर्णन है। यदि ये प्रसंग आप लोग कहेंगे तो ये करेंगे, या कोई और लीला कहेंगे, वस्त्र हरण लीला है, चीर हरण लीला है, आगे और कोई लीला कहेंगे, आप सब लोग उस लीला का आस्वादन करेंगे। या आप सोचिएगा जो लीला और अच्छी लग रही हो या जहां संशय हो, यज्ञ पत्न्यन्न भिक्षा, ये भी अच्छा विषय जिसकी हम चर्चा करते इनके विषय में, जो आजकल यहाँ हो रहा है। तो ये भोली भाली हमारी ब्रजवासी मैया है, भोले भालेपन से भगवान का आराधन कर रही हैं, तुलसी विवाह कर रही हैं, शालिग्राम की बारात निकाल रही हैं, भोजन बना रही हैं, ये कर रही हैं। देखा जाए यदि तो ना तो ये दीक्षित है, ना इनको ये पता है हमारे उपास्य कौन है। कभी नारायण नारायण कर लेती, नहीं चलने दीजिए, कभी नारायण कर लेती हैं, कभी हनुमान चालीसा पाठ कर लेती हैं, कभी कुछ कर लेती हैं। तो जो थोड़े से विधि मार्गी हैं, दीक्षित लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, ऐसा लगता है अरे हे क्या बेकार।
लेकिन मुझे जिस दिन से कर रही हैं उस दिन से लगता है कि हम लोग तो शायद ऐसे हैं जो चतुर्वेदी यज्ञ कर रहे थे, है ना। भगवान कृष्ण भूखे, साक्षात कृष्ण भूखे हैं और सखाओं को भेजा, जाओ थोड़ा अभी नहीं, पहले यज्ञ होगा, यज्ञ के बाद फिर प्रसाद मिलेगा, वो मिलेगा, अभी दूर हटो दूर हटो। तो कृष्ण ने कहा अरे तुम भी कहाँ चले गए, इन यज्ञ वालों पढ़े लिखे ज्यादा विद्वानों के पास चले गए, तुम वहां जाओ, इनकी पत्नियां घर में बैठी होंगी, साथ सामग्री खाने की तो उन्होंने ही बनाई होगी। बोले हाँ, तो वो वहां घर चले गए, बोले मैया, बोले क्या, बोले लाओ हमको अन्न दे दो, और कृष्ण भूखे, अरे कृष्ण भूखे, कृष्ण आए हैं, चलो चलो चलो, वो सखाओं को तो दिया, बचा कुछ सारा सामान, यज्ञ वहां होता रहे, विधि वही रह गई, वो पूजन जो होना था हो गया, वो सारा लेके कृष्ण के पास आ गई। और बाद में जब यज्ञाचार्यों को उन ब्रजवासियों को पता चला कि ये क्या, अरे भाई घर से सामग्री मंगाइए, बोले सामग्री ना है, लुट गई सबरी सामग्री, कौन लेगा, कन्हैया और बाकी सखा ले गए। अरे तब एक बार तो उनको ये लगा कि ये क्या हुआ, हमारा यज्ञ ध्वंस हो गया। फिर बाद में उन्होंने बड़ा पश्चाताप किया कि हमसे तो ये भोली भाली हमारी यज्ञ ये पत्नियां ही हैं, ना इनको विधि पता, ना यज्ञ पता, ना पहले कौन खाएगा, ना पीछे कौन खाएगा, कि तुलसी कब डलेगी कि नहीं डलेगी, कि पैर चप्पल पहन के ही काम हो रहे, कोई नाच रहा है, कोई डोल रहा है। बोले यज्ञ पत्नियों पर तब उनको बड़ा अफसोस हुआ था कि यज्ञ पत्नियां ज्यादा भाग्यशाली हैं। तो भोले भाव मिले रघुराया, जो भी जैसा कर रहा है भगवत कार्य, वो पता नहीं कि अपने हमारे नंदलाल कब कहाँ रीझ जाए, गुणों का ही देखना है, उनको भाव को। दो तीन चार दिन से हमारी मैया लोग लगी हुई है, नाच रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, वहां काट रही हैं, फलानी रस्म हो रही है, फलानी रस्म हो रही है। मैं तो सोचता हूँ कि ये शायद हम आप लोगों से बहुत श्रेष्ठ है, ये वही यज्ञ पत्नियां हैं और हम लोग वही यज्ञ पति हैं जो विधि निषेध में रह गए। इन पर भी ठाकुर हम पर भी कृपा करते हैं, करेंगे ऐसा नहीं, मैं अपनी या उन लोगों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग भी प्रशंसनीय हैं। ये इन लोगों के प्रति हमारी बुद्धि, हमारा विचार ऐसा ही रहना चाहिए जैसे भोली भाली यज्ञ पत्नियां जैसी हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल चंपू की जय, जीव गोस्वामी पाद की जय, गिरिराज महाराज की जय, गोविंद देव भगवान की जय, रजरानी की जय, यमुना रसरानी की जय, श्रृंगार वट की जय, सभी संतों की जय, सभी वैष्णव वृंद की जय, गुरुजन वृंद की जय। जय जय श्री राम।